अस्सलाम वालेकुम। थर्मो रेगुलेशन का मतलब होता है इंटरनल टेम्परेचर को एक नैरो रेंज में रखना। ओके। और प्लांट्स में जब टेम्परेचर हाई होता है तो एंजाइम्स जो हैं वो डीनेचर हो जाते हैं और मेटाबॉलिज्म यानी कि चीज़ों की ब्रेक डाउन करना और नई चीज़ें बनाना वो क्या होगा कि डैमेज होगा, नई चीज़ें नहीं बन रही होगी और ब्रेक डाउन भी नहीं हो रही होगी। और ये चीज़ जो है दोनों जब ये चीज़ यानी कि डीनेचर हो जाए एंजाइम या फिर मेटाबॉलिज्म डैमेज हो जाए तो ये हार्म भी करता है और किल भी करता है प्लांट्स को। इसलिए प्लांट्स जो हैं इसके ख़िलाफ़, इस लो टेम्परेचर के ख़िलाफ़ हाई टेम्परेचर के ख़िलाफ़ अडेप्टेशंस हासिल कर चुके हैं और प्लांट्स एवेपोरेटिंग कूलिंग करते हैं। एवेपोरेटिंग कूलिंग मतलब जिस तरह ह्यूमस में स्वीट ग्लैंड्स करते हैं तो इस वजह से इनको ठंडक पहुँचती हैं और इसके अलावा ये स्टोमेटा क्लोज कर देते हैं। और बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कि 40 सेल्सियस स्केल तक टेम्परेचर को बियर कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। इसकी एक बड़ी वजह, टेम्परेचर बियर करने की बड़ी वजह इन प्लांट्स में पाई जाने वाली हीट शॉक प्रोटीन्स हैं। मतलब ये जो हैं हीट शॉक प्रोटीन्स हैं, ये हीट या फिर जो ज़्यादा टेम्परेचर होता है वो अपने अंदर ऑब्ज़र्व कर लेते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ये प्रोटीन्स और एंजाइम्स को अपने अंदर रख लेते हैं और वो प्रोटीन्स और एंजाइम्स डीनेचर होने से बच जाते हैं। ओके। और इसके अलावा अगर लो टेम्परेचर हो जाए तो जो सेल की मेम्ब्रेन्स होती हैं उनमें पाई जाने वाली जो लिपिड्स होती हैं वो क्रिस्टल्स की शक्ल में वो उनके क्रिस्टल्स बन जाते हैं। ओके। लिपिड्स के क्रिस्टल बन जाते हैं। इसकी वजह से यानी कि जो मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूट्स होती हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। ओके। और इसके अलावा जो मेम्ब्रेन का अपना खुद का स्ट्रक्चर होता है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। ओके। और प्लांट्स ने इसी यानी कि इस मसले के ख़िलाफ़ अडेप्टेशंस बना ली हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो हैं अनसेचुरेटेड फैटी एसिड की मिकदार बढ़ा लेते हैं अपने अंदर, सेचुरेटेड कम कर लेते हैं जबकि अनसेचुरेटेड जो हैं वो अपने अंदर ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। अनसेचुरेटेड का ये फ़ायदा होता है कि ये क्रिस्टल्स में नहीं चेंज हो सकती ज़्यादा जल्दी। ओके। लेकिन एक बात याद रखना कि अगर एक ही दम में ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाए यकदम अचानक तो ये नुकसानदेह हो सकता है प्लांट्स के लिए। लेकिन जो ऐसा ग्रेजुअल होगा टेम्परेचर राइज होना, वो अगर अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे प्लांट्स में तो वो इस टेम्परेचर को, लो टेम्परेचर को बर्दाश्त कर लेंगे। ओके। फ्रीजिंग टेम्परेचर काजेज आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन, ये मैंने आपको पहले बता दिया। उसके खिलाफ अडेप्टेशन अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स थी। लेकिन ये बात याद रख लेना कि जो आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन होती है सेल वाल में वो इतनी डिस्टर्ब नहीं करती, लेकिन जो प्रोटोप्लाज्म मतलब सेल मेम्ब्रेन और यानी कि साइटोप्लाज्म में जो सारा मवाद होता है वो उसको ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। ओके। क्या चीज़ डिस्टर्ब करती है? लो टेम्परेचर जो होता है वो प्रोटोप्लाज्म को ज़्यादा डिस्टर्ब करता है जबकि सेल वाल को इतना नहीं करता। ओके। प्लांट्स जो होते हैं करीब होते हैं कोल्ड रीजन के, जैसा कि ओक्स हो गया, मैपल्स, रोजेस और दूसरे प्लांट्स होते हैं, वो सल्यूट्स कंपोजिशन में चेंजेस लेकर आते हैं। सल्यूट्स कंपोजिशन में चेंजेस लेकर आते हैं। ओके। सल्यूट्स फॉर एग्जांपल वो सल्यूट्स में कैसे चेंजेस लेकर आते हैं? वो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा अपने अंदर यानी कि रख लेते हैं। ओके। और इसके अलावा बहुत सारे और अपने अंदर अडेप्टेशन रिक्वायर कर लेते हैं। और इन सल्यूट्स कंपोजिशन के चेंज होने का बहुत सारे सल्यूट्स को अपने अंदर रख लेने के ये होता है फ़ायदा साइटोप्लाज्म को, मतलब साइटोसोल को, कि वो सुपर कोल भी हो जाता है लेकिन उसमें आइस क्रिस्टल या आइस फॉर्मेशन नहीं होती, जिसकी वजह से जो अंदर के ऑर्गेनेलीज होते हैं सेल के वो डैमेज नहीं होते, वो किल नहीं हो सकते, वो डैमेज या डेड नहीं हो सकते। ओके। लेकिन ये याद रखना कि सेल वाल में फिर भी आइस क्रिस्टल फॉर्म हो जाते हैं सल्यूट कंपोजिशन चेंज होने के बावजूद भी। ओके। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह। दैट वाज़ ऑल फ्रॉम मी ऑफ टुडे लेक्चर।